ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 7 मई 2024। आज बाबा ने प्रातः मीठी मधुर मुरली में बताया कि बाप सुप्रीम पावर है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम सतगुरु है। बाप बच्चों को खुशी का खजाना दे रहे हैं, लेकिन फिर भी खुशी स्थायी नहीं रहती है। इसका कारण क्या है कि जो बच्चों की बुद्धि भटकती रहती है। याद के समय भी बुद्धि भटकती रहती है। याद करेंगे बाबा को और बुद्धि तन में, मन में, धन में, जन में, संबंध संपर्क में चली जाती है। तो बाबा कहते कि तुम्हें पावन बनना है और याद की यात्रा पर तत्पर रहना है। यही मेहनत बाबा दे रहे हैं। कल भी बाबा ने कहा ना कि तुम्हें एक ही मेहनत देते हैं, बस पावन बनने की। जो जो आत्मा पावन बनती जाएगी उसकी खुशी भी स्थायी होती जाएगी। और हमें सारी करंट किससे लेनी है? एक बाप से लेनी है। वो सुप्रीम पावर है ना, तो सुप्रीम पावर से ही हमें पावर मिलती है। सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप से करंट लेनी है तो सर्विस में लगे रहो। बाप से करंट लेनी है तो सर्विस में लगे रहो। जो बच्चे सब कुछ त्याग बाप की सर्विस में रहते हैं वही प्यारे लगते हैं। जो बच्चे सब कुछ त्याग बाप की सर्विस में लगे रहते हैं वही प्यारे लगते हैं और वही दिल पर चढ़ते हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती? बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती? मुख्य कारण क्या है? पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, गुड। और बाप की याद में नहीं रहते, सर्विस नहीं करते। और चलिए बाबा का उत्तर सुनते हैं। बाबा कहते, याद के समय बुद्धि भटकती है। स्थिर बुद्धि न होने के कारण खुशी नहीं रह सकती। माया के तूफान दीपकों को हैरान कर देते हैं। कौन से दीपक? आत्मा रूपी दीपकों को हैरान कर देते हैं। जब तक कर्म अकर्म नहीं बनते तब तक खुशी स्थायी नहीं रह सकती। इसलिए बच्चों को यही मेहनत करनी है। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। बाबा कहते, जब ओम शांति कहते हैं तो बड़े उल्लास से कहते हैं, है ना। एकदम मुंह में उत्साह आता है ना जब कहते हैं ओम शांति। हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। अर्थ कितना सहज है। बाप भी कहेंगे ओम शांति, दादा भी कहेंगे ओम शांति। वह कहते हैं मैं परमात्मा हूँ और यह कहते हैं मैं आत्मा हूँ। तुम सब सितारे हो। कौन हो सब? सितारे। सब सितारों का बाप भी चाहिए ना। गाया जाता है सूर्य, चांद और लकी सितारे।
आसमान में क्या है? सूरज, चांद और लकी सितारे। तुम बच्चे हो मोस्ट लकी सितारे, उनमें भी नंबरवार हैं। जैसे रात को चंद्रमा निकलता है, फिर सितारों में कोई डिम होते हैं और कोई बड़े तीखे होते हैं। कोई चंद्रमा के आगे होते हैं। सितारे हैं ना, तुम भी ज्ञान सितारे हो। जैसे आकाश में दिखाते हैं ना, किसकी रोशनी बहुत ज़्यादा होती है, ध्रुव तारा है, सप्तऋषि तारे हैं, अन्य भी तारे हैं, तो हर एक की रोशनी अलग अलग है। तो बाबा कहते कि तुम भी सितारे हो ना, तुम हो ज्ञान सितारे। चमकता है प्रकृति के बीच में वंडरफुल सितारा। बाप कहते हैं ये सितारे यानी आत्माएं बड़े वंडरफुल हैं। एक तो इतनी छोटी बिंदी है जिसका कोई को पता नहीं है, आत्मा ही शरीर से पार्ट बजाती है, ये बड़ा वंडर है। तो तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं, कोई कैसे और कोई कैसे। बाप उनको बैठ याद करते हैं जो सितारे अच्छे चमकते हैं। बाप किनको याद करते हैं? जो सितारे अच्छे चमकते हैं, जो बहुत अच्छे चमकने का क्या अर्थ है बाबा ने वो बताया, जो बहुत सर्विस करते हैं, उनको करंट मिलती जाती है, तुम्हारी बैटरी भरती जाती है। माने वो कोई कार्य करने में सक्षम ना भी हो तो भी कर पाते हैं। तो उससे क्या हुआ कि परमात्मा की करंट उस आत्मा को मिलती है। तुम्हारी बैटरी भरती जाती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सर्च लाइट मिलती है, माने बाबा से ताकत मिलती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप कहते हैं जो मेरे अर्थ सब कुछ त्याग सर्विस में लगे रहते हैं वह बहुत प्यारे लगते हैं, दिल पर भी चढ़ते हैं। बाप दिल लेने वाला है ना, कल भी कहा ना बाप कौन है? जो दिल में विराजमान है वह दिलाराम बाप है। दिल वाला मंदिर भी है ना, अब दिल वाला व दिल लेने वाला मंदिर। किसकी दिल लेने वाला? तुमने देखा है ना, प्रजापिता ब्रह्मा बैठा है ना, जरूर उनमें शिव बाबा की प्रवेशता है। फिर तुम देखते भी हो ऊपर में स्वर्ग की स्थापना भी है, नीचे बच्चे तपस्या में बैठे हैं। ये दिलवाड़ा मंदिर का सीन दिखा रहे हैं बाबा। ये तो छोटा सा मॉडल रूप में बनाया हुआ है। तो जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, बहुत मददगार हैं, महारथी, घोड़े सवार, प्यादे हैं, यह मंदिर यादगार बहुत अच्छा एक्यूरेट बना हुआ है। तुम कहेंगे यह हमारा ही यादगार है। तुम क्या कहेंगे कि यह हमारा ही यादगार है ना। वो लोग तो कहते हैं कि भाई ये ब्रह्मा कुमारी जिसकी अलग से ही एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो बाबा कहते कि तुम कहेंगे ये हमारा ही यादगार है। अभी तुमको रोशनी मिली है और कोई को भी ये ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। भक्ति मार्ग में तो जो मनुष्यों को सुनाते हैं सत्य सत्य करते जाते हैं, वास्तव में है झूठ, उसको सत्य समझते हैं। अब बाप जो ट्रुथ है, सत्य है, वह बैठकर तुमको ट्रुथ यानी सत्य सुनाते हैं, जिससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। कल की बुल्ली में भी था ना, बाबा ने क्या सुनाई? सत्यनारायण की सच्ची कथा बाप सुनाते हैं, जिससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाप तो कुछ भी मेहनत नहीं कराते हैं, सारे झाड़ का राज तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है। तुमको समझाते तो बहुत सहज है। बाबा देखो कितनी सरलता से समझाते हैं, परंतु टाइम क्यों लगता है, पूछ रहे हैं बाबा। नॉलेज व वर्षा लेने में टाइम नहीं
लगता है, टाइम लगता है पवित्र बनने में। देखो, नॉलेज व वर्षा लेने में बच्चा जन्मा और वर्षे का अधिकारी बना। तो बाबा कहते हैं नॉलेज व वर्षा लेने में टाइम नहीं लगता, टाइम लगता है पवित्र बनने में। मुख्य है याद की यात्रा। यहाँ तुम आते हो तो यहाँ अटेंशन जास्ती होता है याद की यात्रा में, है ना। माउंट आबू जाते हैं रिफ्रेश होने के लिए, तो वहाँ पर क्लास और ग्लास दो ही चीज़ें हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर अटेंशन जास्ती होता है याद की यात्रा में। घर में जाने से इतना नहीं रहता, यहाँ सब नंबरवार है। कोई तो यहाँ बैठे होंगे, बुद्धि में यही नशा होगा कि हम बच्चे हैं और वह हमारा बाप है, बेहद का बाप और हम बच्चे बैठे हैं। यहाँ कौन है? बेहद का बाप और हम बच्चे बैठे हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप इस शरीर में आया है, दिव्य दृष्टि दे रहे हैं। बाप ब्रह्मा के शरीर में आकर दिव्य दृष्टि दे रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। तो उस एक को ही याद करना चाहिए, और कोई तरफ बुद्धि जानी नहीं चाहिए। संदेशी पूरी रिपोर्ट दे सकती है ना। संदेशी बहन जो है देखकर पूरा रिपोर्ट दे सकती है, किसकी बुद्धि बाहर भटकती है, कौन क्या करते हैं, किसको झुटका आता है, सब बता सकती है। जो सितारे अच्छे सर्विसेबल हैं उन्हों को ही देखता रहता हूँ। कौन कह रहे हैं? शिव बाबा कह रहे हैं कि जो सितारे अच्छे सर्विसेबल हैं उन्हों को ही देखता रहता हूँ। बाप का लव है ना, स्थापना में मदद करते हैं। हुबहू कल्प पहले मिसल यह राजधानी स्थापन हो रही है। अनेक बार हुई है, अभी नहीं हो रही, अनेक बार हुई है। यह तो ड्रामा का चक्र चलता रहता है, इसमें फिक्र की कोई बात नहीं रहती। बाबा के साथ है ना। किसके साथ है? बाबा के साथ है। कल क्या शब्द आया था? कौन हो तुम सब? खुदाई खिदमतगार, है ना, खुदा के सहयोगी मददगार, है ना। तो बाबा कहते कि बाबा के साथ है ना तो संग का रंग लगता है, फिक्र कम होती जाती है। यह तो ड्रामा बना हुआ है। बाप बच्चों के लिए स्वर्ग की राजधानी ले आए हैं। क्या लेकर आए हैं शीला बहन बाप? स्वर्ग की राजधानी। सिर्फ कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पतित से पावन बनने के लिए बाप को याद करो। अब जाना है स्वीट होम, जिसके लिए ही तुम भक्ति मार्ग में माथा मारते हो, परंतु एक भी जा नहीं सकते। अब बाप को याद करते रहो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। अलफ और बे, सुदर्शन चक्र बताया बाबा ने, अलफ और बे। अलफ से अल्लाह मिला और बे से बादशाही। दो में ही सारा राज है। बाप को याद करो और 84 का चक्र फिराओ। सबको आता है ना 84 का चक्र फिराना? फिराते हैं? कौन कौन फिराते हैं? हाथ खड़ा करो। सब फिराते हैं। दिन में कम से कम 8 बार चक्र फिराओ। तो बाबा कहते कि बाप को याद करो और 84 का चक्र फिराओ। आत्मा को 84 के चक्र का अब ज्ञान हुआ है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते हैं, तुम जानते हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सुबह को उठकर तुम बुद्धि में यही रखो कि अब हमने 84 का चक्र पूरा किया है, वापस घर
जाना है, इसलिए अब बाप को याद करना है तो तुम चक्रवर्ती बनेंगे। यह तो सहज है ना, परंतु माया तुमको भुला देती है। माया के तूफान है ना, वह दीपकों को हैरान कर देते हैं। माया बड़ी गुस्तर है, इतनी शक्ति है जो बच्चों को भुला देती है। माया में कितनी शक्ति है कि जो बच्चों को भुला देती है, कि वो अपने बाप को ही भूल जाते हैं। वह खुशी स्थायी नहीं रहने देती। तुम बाप को याद करने बैठते हो, बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है। ये सब है गुप्त बातें, ये सब समझने की गुप्त बातें हैं। कितनी भी कोशिश करेंगे परंतु याद कर नहीं सकेंगे। फिर कोई की बुद्धि भटक भटक कर स्थिर हो जाती है, कोई फट से स्थिर हो जाते हैं, और कोई से तो कितना भी माथा मारो तो भी बुद्धि में ठहरता नहीं है। क्या कहते हैं, हमें तो ये समझ ही नहीं आता। इसको माया की युद्ध कहा जाता है। कर्म अकर्म बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं तो कर्म विकर्म भी नहीं होते। यहाँ तो कर्म क्या बन रहे हैं, विकर्म बन रहे हैं। लेकिन जब आत्म स्थिति में स्थित होकर करेंगे तो कर्म सुकर्म बनेंगे। और सत्युग में कर्म क्या होते हैं, अकर्म होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कर्म विकर्म भी नहीं होते, माया होती ही नहीं जो उल्टा कर्म कराए। रावण और राम का खेल है। यह खेल क्या है, रावण और राम का खेल है। आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। दिन और रात, संगम युग पर सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं। अब तुम ब्राह्मण समझते हो, रात पूरी हो, दिन शुरू होना है। वह शूद्र वर्ण वाले थोड़े ही समझते हैं। मनुष्य तो बहुत आवाज से भक्ति आदि के गीत गाते हैं, माने जोर जोर से शोर करके गाते हैं। तुमको तो जाना है आवाज से परे। और यहाँ क्या कहा जाता है, जितना आप शांत स्वरूप होकर के बैठेंगे तो शांति के सागर से करंट मिलेगी। तुम तो अपने बाप को ही याद में मस्त रहते हो। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है और आत्मा समझती है अब बाप को याद करना है। भक्ति मार्ग में शिव बाबा तो करते आए हैं। शिव के मंदिर में शिव को बाबा जरूर कहते हैं। ज्ञान कुछ भी नहीं है, अब तुमको ज्ञान मिला है, वह शिव बाबा है, उनका यह चित्र है। वह तो लिंग ही समझते हैं, अब तुमको तो ज्ञान मिला है। वह लिंग के ऊपर जाकर लोटी चढ़ाते हैं। अब बाप तो है निराकार, निराकार के ऊपर लोटी चढ़ाएंगे, वह क्या करेंगे। साकार हो तो स्वीकार भी करें, निराकार पर दूध आदि चढ़ाएंगे, वह क्या करेंगे। बाप कहते हैं दूध आदि जो भी चढ़ाते हो वह तुम ही पीते हो, भोग आदि भी तुम ही खाते हो। यहाँ तो मैं सम्मुख हूँ ना। आगे इनडायरेक्ट करते थे, अभी तो डायरेक्ट हैं। बाबा कहते नीचे आकर पार्ट बजा रहे हैं, सर्च लाइट दे रहे हैं। बच्चे समझते हैं मधुबन में बाबा के पास ज़रूर आना चाहिए। वहाँ हमारी बैटरी अच्छी चार्ज होती है। घर में तो गोरख धंधे आदि में अशांति ही अशांति लगी हुई है। इस समय सारे विश्व में अशांति है। तुम जानते हो अभी हम शांति स्थापन कर रहे हैं, अभी हम शांति स्थापन कर रहे हैं योग बल से। बाकी राजाई मिलती है पढ़ाई से। आज कल्प पहले भी तुमने यह सुना था,
अब भी सुनते हो। क्या कहा बाबा ने? कल्प पहले भी तुमने सुना था, अब भी सुनते हो। कल्प माना 5000 वर्ष पूर्व सुना था और अब फिर से सुन रहे हैं। जो कुछ एक्ट होती है फिर भी होगी। बाप कहते हैं कितने बच्चे आश्चर्यवत भागंती हो गए। मुझ माशुक को इतना याद करते थे, अब मैं आया हूँ तो फिर छोड़कर चले जाते हैं। माया कैसा थप्पड़ लगा देती है। बाबा अनुभवी तो है ना, बाबा को अपनी सारी हिस्ट्री याद है। सिर पर टोपी, नंगे पांव दौड़ता था। बाबा के सिर पर टोपी होती थी, नंगे पांव, गावड़े का छोरा था ना, दौड़ता था। मुसलमान लोग भी बहुत प्यार करते थे, बहुत खातिरी करते थे। मास्टर का बच्चा आया, कैसे खातिरी करते थे कि मास्टर का बच्चा आया है। ब्रह्मा बाबा का जो पिता थे वो मास्टर थे ना, पढ़ाते थे विद्यालय में। तो जब भी कहीं निकलते थे तो बोलते थे कि मास्टर का बच्चा आया है, जैसे गुरु का बच्चा आया। बाजरी का ढोडा खिलाते थे, तो उस समय क्या खिलाते थे? बाजरी का डोडा खिलाते थे। और यही प्रोग्राम बेगरी टाइम में भी हुआ। यहाँ भी बाबा ने 15 दिन प्रोग्राम किया था डोडा और छाछ खाने का, है ना। बाजरे की बनाई खिचड़ी और उसके साथ छाछ खाना, और कुछ भी नहीं बनता था। बीमारी आदि सब के लिए यही बनता था, किसको कुछ भी हुआ नहीं। कहते थे ना ये खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, लेकिन बाबा ने कहा सबको यही खाना है। 15 दिन के लिए प्रोग्राम रखा और ही बीमार बच्चे भी तंदुरुस्त हो गए। देखते हैं आसक्ति टूटी हुई है। पहले भोजन में आसक्ति थी ना, तो बाबा ने देखा कि भाई आसक्ति टूटी हुई है। क्या ये तो एक परीक्षा थी, यह नहीं होना चाहिए या यह चाहिए। चाहना को चूहरा यानी जमादार कहा जाता है। यहाँ तो बाप कहते हैं मांगने से मरना भला। बाप ही जानते हैं बच्चों को क्या देना है। जो कुछ देना होगा वह खुद ही देंगे। ये सब ड्रामा बना हुआ है। बाबा ने तो पूछा था ना कि बाप को जो बाप भी समझते हैं और बच्चा भी समझते हैं वे हाथ उठाएं। बताइए, बाप को जो बाप भी समझते हैं और बच्चा भी समझते हैं वे हाथ उठाएं। किस किस ने बाप को अपना बच्चा भी बनाया हुआ है? बनाया है। देखो मुरली में उसमें भी आता है ना, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा। उसमें लास्ट लाइन में क्या है? त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो उसमें पुत्र भी आ गया ना, सभी संबंध उस एक के साथ हैं। तो जो बच्चा भी समझते हैं वो हाथ उठाएं। तो सबने हाथ उठाया, हाथ तो झट उठा देते हैं। जैसे बाबा पूछते हैं कि लक्ष्मी नारायण कौन बनेंगे, लक्ष्मी नारायण कौन बनेंगे, तो झट हाथ उठाएंगे। यह पारलौकिक बच्चा भी ज़रूर ऐड करते हैं। यह तो माँ बाप की बहुत सेवा करते हैं। ये पारलौकिक बच्चा माँ बाप की बहुत सेवा करते हैं, माने उसको अपना बच्चा बनाएंगे तो वो भी आपका सदैव ख्याल करेगा। तो पूछते हैं ना कि कितने बच्चे हैं, तो कहेंगे कि 3 लौकिक हैं और 1 पारलौकिक। तो अपने ऐड करके ही बताते हैं, है ना, कि भाई कितने बच्चे हैं, 2 हैं, 3 हैं। तो बाबा कहते कि अब यह तो माँ बाप की बहुत सेवा करते हैं, 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। बाप जब वानप्रस्थ में जाते हैं तो फिर बच्चों का फर्ज है बाप की संभाल करना। वह जैसे सन्यासी बन जाते हैं जैसे इनका लौकिक बाप था। वानप्रस्थ अवस्था हुई तो बोला हम जाकर बनारस में सत्संग करेंगे, हमको वहाँ ले
चलो हिस्ट्री सुनाना, है ना, कि बाबा जो है तो लेकर के गए थे अपने पिता को बनारस में। तुम हो ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। प्रजापिता ब्रह्मा है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, सबसे पहला पत्ता है मनुष्य सृष्टि का। इनको ज्ञान सागर नहीं कहा जाता, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर ही ज्ञान के सागर हैं। शिव बाबा है, शिव बाबा वह है बेहद का बाप, तो उनसे वर्षा मिलना चाहिए ना। वह निराकार परम पिता परमात्मा कब कैसे आया, उनकी जयंती मनाते हैं, यह कोई को पता नहीं। यह तो गर्भ में नहीं आते हैं, समझाते हैं कि मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। कौन समझा रहे हैं? स्वयं परमपिता परमात्मा समझा रहे हैं कि मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, क्योंकि उन्हें स्वयंभू कहते हैं ना, स्वयं जन्म लेते हैं, कि मैं इनमें प्रवेश करता हूँ बहुत जन्मों के अंत में, वानप्रस्थ अवस्था में। मनुष्य जब संन्यास करते हैं तो उनकी वानप्रस्थ अवस्था कही जाती है, माने जब 60 वर्ष के हो जाते हैं। तो जब बाबा 60 वर्ष के हो गए तब शिव बाबा ने उनमें प्रवेश किया। तो अब बाप तुमको कहते हैं, बच्चे तुमने पूरे तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म, हिसाब तो जानते हो ना। तो मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। कहाँ जा आकर बैठता हूँ? कहाँ आकर बैठता हूँ? इनकी आत्मा जहाँ बैठी है उनके बाजू में आकर बैठता हूँ, माने भ्रकुटी में ही, है ना, साथ में आकर बैठता हूँ। जैसे तुम लोग अपने शिष्य को बाजू में गद्दी पर बिठाते हो, इनका भी स्थान यहाँ है, मेरा भी यहाँ है। कहता हूँ हे आत्माओं, मामे कम याद करो तो पाप विनाश हो जाएंगे। मनुष्य से देवता बनना है ना, यह है राजयोग। कौन सी पढ़ाई है ये? राजयोग। नई दुनिया के लिए जरूर राजयोग चाहिए। बाप कहते हैं मैं आया हूँ आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाने। गुरु लोग अनेक हैं और सतगुरु एक है, वही सत्य है, बाकी तो सब झूठ है। तुम जानते हो एक है रुद्रमाला और दूसरी है वैजयंती माला विष्णु की, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। किसमें जाना है? वैजयंती माला में। तो बाप को याद करो तो बाबा कहते माला का दाना बनेंगे। जिस माला का तुम भक्ति मार्ग में सिमरण करते हो, परंतु जानते नहीं हो कि यह माला किसकी है। ऊपर में फूल कौन है, फिर मेरू क्या है, दाने कौन है। जिसकी माला फेरते हैं समझते कुछ भी नहीं, ऐसे ही राम राम कहते माला फेरते रहते हैं। राम राम कहने से समझते हैं सब राम ही राम है, लेकिन सब राम ही राम है क्या? राम के भी राम है वो, है? तो सब सर्वव्यापी की बात का अंधियारा इससे निकला है। माला का अर्थ ही नहीं जानते। कोई कहते 100 माला फेरो, कोई कहते इतनी माला फेरो। बाप तो अनुभवी है ना। बाप कौन? ब्रह्मा बाबा तो अनुभवी है ना इसका। 12 गुरु किए, 12 का अनुभव लिया। ऐसे ही बहुत होते हैं, अपना गुरु होते भी फिर औरों के पास जाते हैं कि कुछ अनुभव मिल जाए। माला आदि फेरते हैं, है बिल्कुल अंध श्रद्धा। माला पूरी कर फूल को नमस्कार करते हैं। शिव बाबा फूल है ना, माला के दाने तुम अनन्य बच्चे बनते हो।
तुम्हारा फिर सिमरण चलता है। ऊपर बाबा ने कहा ना, जो सर्विसेबल बच्चे हैं वही बाप को प्रिय लगते हैं। फिर तुम्हारा फिर सिमरण चलता है। उनको कुछ भी पता नहीं, वह तो कोई राम कहते, कोई श्री कृष्ण को याद करते, अर्थ कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण शरणम कह देते। अब वह तो सतयुग का प्रिंस था, उनकी शरण कैसे लेंगे? शरण तो बाप की ली जाती है। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो। 84 जन्म ले पतित बने हो तो शिव बाबा को कहते हैं, हे फूल, हमको भी आप समान बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते सदा रहो। चलो धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, किसी भी प्रकार की चाहना नहीं रखनी है, आसक्ति खत्म कर देनी है। बाबा जो खिलाए तुम्हें डायरेक्शन है मांगने से मरना भला। दूसरा, बाप की सर्च लाइट लेने के लिए एक बाप से सच्चा लव रखना है। बुद्धि में नशा रहे कि हम बच्चे हैं, वह बाप है, उनकी सर्च लाइट से हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। आज का वरदान है, रहम की भावना द्वारा निमित्त भाव से, रहम की भावना द्वारा निमित्त भाव से सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भव। रहम की भावना द्वारा निमित्त भाव से सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भव। वर्तमान समय जब सभी आत्माएं थक कर निराश हो मर्सी मांगती हैं, तो आप दाता के बच्चे अपने भाई बहनों पर रहम दिल बनो। कोई कितना भी बुरा हो, उसके प्रति भी रहम की भावना हो तो कभी घृणा, ईर्ष्या व क्रोध की भावना नहीं आएगी। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। क्या कहा रोहतास बहन? रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। लगाव से रहम नहीं, लेकिन सच्चा रहम लगाव मुक्त बना देता है, क्योंकि उसमें देहभान नहीं होता। स्लोगन, दूसरों को सहयोग देना ही स्वयं के खाते जमा करना है। दूसरों को सहयोग देना ही स्वयं के खाते जमा करना है। ओम शांति।